देश न्यूज की सारी खबरें आप तक। नमस्कार, मेरा नाम संजय खान और आप देख रहे हैं अर्श न्यूज़। इस समय मौजूद हूँ आउटर दिल्ली जिला के डीसीपी कार्यालय में। मैं बता दूं कि संडे वाले दिन पीरागढ़ी फ्लाईओवर के पास से एक संदिग्ध कार थी जिसमें एक महिला सहित 3 की डेड बॉडी थी। इसमें जांच की तो पता चला कि धन वर्षा के चलते ये तीनों ही एक तांत्रिक बाबा, जो कि फर्जी तांत्रिक बाबा था जिसका नाम कमरुद्दीन है, उसके संपर्क में आए थे। उसी आरोपी ने इनको संडे वाले दिन सुबह मिले और 3 बजे करीब ये पीरागढ़ी फ्लाईओवर के पास पहुंचे थे, जहां लड्डू में पहले से ही जहर मिला के ये लेके आया था। वहीं इन तीनों को लड्डू दिया, जहां उनकी मौत हो गई। पुलिस ने बारीकी से जांच की तो इसमें तांत्रिक सामने आया, जिसको नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से इसको पकड़ के ले गए थे। 2 दिन लगातार पूछताछ में आरोपी ने अपना अपराध कबूल किया। इस पर क्या कुछ कह रहे हैं डीसीपी आउटर सचिन शर्मा, सुने। संडे को 8 तारीख को एक पीसीआर कॉल मिलती है जिसमें था कि एक गाड़ी खड़ी है जिसमें 3 लोग अनकॉन्शियस हैं। तो जब मौके पे पहुंचते हैं तो 3 उसमें डेड बॉडीज़ मिलती हैं। 2 उसमें मेल हैं और एक फीमेल की। उनकी बॉडीज़ को हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है और उनको आइडेंटिफाई किया जाता है। उनको आइडेंटिफाई करके उनके जब फैमिली मेम्बर्स से बात की जाती है तो उन्होंने किसी तरह का कोई ऐसा सर्कमस्टांस नहीं बताया जिससे कि सुसाइड का कोई एंगल दिखे। तो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशंस स्टार्ट की जाती हैं, जिनमें ये देखा जाता है कि उस दिन उन्होंने कहाँ कहाँ टच किया और क्या घटनाक्रम रहा पूरा। तो हमारे को एक लीड मिलती है जिससे कि हम लोग पहुँचते हैं लोनी में एक बाबा के पास। जब उससे पूछताछ की जाती है और लोगों को जिन्होंने टच किया था उस दिन, और भी बाकी जो टेक्निकल इनपुट है उसके हिसाब से ये इसमें पता चल रहा था कि कोई पैसों के लालच के कारण लोग इस बाबा के पास आते हैं और ये ऐसा कुछ बताता है कि अगर आप थोड़े पैसे लाएंगे तो धन वर्षा होगी, कुछ सर्कमस्टांसेस बताता है। तो ये लोग जो डिसीज्ड है, इनमें जो लेडी है वो करीब 3-4 महीने से इसके टच में थी और रिसेंट में काफ़ी बार इससे बात कर रही थी, आना जाना हो रहा था। ये इससे मिली थी इसी की लोकेलिटी में, जहांगीरपुरी में रहने वाले एक सलीम के से। और जब ये पहली बार गई थी तो ये गई थी अपने हस्बैंड को ठीक कराने के लिए। उसको कुछ परेशानी थी, हेल्थ इश्यूज था। वहाँ पे इसने अपना एक जो जिसको बोलेगी एक जादू टाइप का दिखाया, जिसमें एक शॉल से इसने तो बहुत सारे पैसे निकाल के दिखाए जिससे कि ये लोग लालच में आ जाएं। और उसके बाद फिर ये बोलने लगा कि अगर 2 लाख लाएंगे तो उसके करोड़ों बना देगा। इसी हिसाब से ये इस दिन भी ये लोग पैसा लेके गए थे कि उसका वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। उसके अकॉर्डिंग ये इनके साथ आ रहा था कि जहाँ पे भी धनवर्षा कराएंगे वहाँ पे ये बैठ के अपना जो भी करेगा। और वाइल रिटर्निंग इसने इनको जैसा कि कोई लड्डू में कुछ एक इंग्रेडिएंट्स मिला के दिए पॉइजनस, जिनको अभी एसरटेन कर रहे हैं, और जिनके कारण फिर जैसे ही इसको ऐसा लगा कि अब मेरे को उतर जाना चाहिए तो इसने गाड़ी रुकवाई और ये उतर गया और उतर के वापस अपने घर की तरफ चला गया। तो इस पूरे घटनाक्रम में और इनके मोबाइल्स वगैरह चेक करके ये देखा कि काफ़ी लोग इसके टच में थे और कई लोगों से पूछताछ की गई। तो ये काफ़ी लोगों को इस टाइप का झांसा देने की कोशिश करता रहता है। और इसके जब प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट चेक किए गए तो 2 बार, अब एज ऑफ नाउ जो पता चला है, 2 बार, एक बार राजस्थान में और एक बार यूपी में ये बंद हो चुका है सिमिलर केसेस के अंदर। और बाकी इन्वेस्टिगेशन में और भी पता चल रहा है कि शायद कुछ केसेस में इसके अगेंस्ट एविडेंसेस नहीं थे तो ये आगे बुक नहीं हो पाया। तो दैट्स व्हाई वी आर स्टिल वर्किंग ऑन द मैटर। और जो भी एविडेंसेस रिकवरीज हैं जो ये बता रहा है, तो इसको अरेस्ट किया, मुकदमा दर्ज कर लिया गया है अंडर सेक्शंस ऑफ 103 एंड बाकी जो भी इन्वेस्टिगेशन है दैट इज ऑन।